वंदे मातरम दोस्तों। स्वरक्ष कला का उद्देश्य है स्वयं सुरक्षा संकल्प। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सेल्फ डिफेंस सीरीज नंबर 12। इससे पहले हमने 11 सीरीज कंप्लीट कर ली हैं। अगर आपने वो सीरीज नहीं देखी हैं तो उनकी प्रैक्टिस पहले कर लें, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली किसी सीरीज पे जाते हो तो फिर आपको पुरानी सीरीज समझ नहीं आएंगी और आपकी प्रैक्टिस डे बाई डे छूट जाएगी। और अगर आप प्रोफेशनल फाइटर हैं, पहले से ही आप इस चीज़ के ट्रेंड कर रहे हैं, तो फिर आप किसी भी सीरीज से स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज एल्बो के लिए। एल्बो का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम दे चुके हैं, आप चाहें तो उसको देख लें। इस सेकंड वेरिएशन के हम बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम आपको हॉरिजॉन्टल एल्बो स्ट्राइक बता चुके हैं, अब हम बताने वाले हैं वर्टिकल। एक्चुअली हॉरिजॉन्टल से ज़्यादा इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्राइक माना जाता है। बस क्या है, इसका रीच कम होता है और इसको सीखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो हम बिल्कुल बारीकी से सीखेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लोग इसमें गलतियाँ क्या करते हैं। पहली गलती लोग करते हैं कि इसमें रीच का अंदाज़ा नहीं लेते हैं। उनको लग रहा है कि भाई अटैकर हमारे पास है या दूर है, उन्होंने सिर्फ एल्बो को स्ट्राइक करने की कोशिश की और इस तरीके से मुट्ठी मार लेते हैं, यानी हाथों को बंद कर लेते हैं ये, और फिर वो ताकत यहाँ से प्रेशर यूज करने की सोचते हैं और पूरी बॉडी को स्टिफ कर लेते हैं। मोस्टली जैसे कि बॉडी पंप कर ली उन्होंने और टाइट करेंगे और काफ़ी ज़्यादा पावर से ऐसे जिम बॉय लाइक मारने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब अगर इस तरीके से किसी को हम ऐसे मारते हैं तो उसको कितना प्रेशर फील होगा। जितनी एनर्जी थी उसको तो हमने अंदर ही गड्ढ वड्ढ करके खत्म कर दिया। वहीं जहाँ एनर्जी ट्रांसफर होनी थी वहां तो निकली ही नहीं वो। दूसरा क्या, उन्होंने रीच ही नहीं ली। उन्होंने कहा भाई बंदा यहाँ है, मार दो। इस तरीके से देखा होगा, ये कहाँ पड़ेगा भाई। पहले हमें एक रीच क्लियर होनी चाहिए ना। उससे अच्छा तो मैं यहाँ पंच मार दूं मुंह पे, वो ज़्यादा बेस्ट है। मैं एल्बो का क्यों यूज करूंगा, या मेरे पास घुटने हैं पैर हैं तो मैं वो मार दूंगा। तो हमें एक प्रॉपर रीच लेनी होती है, क्योंकि मैं एल्बो स्ट्राइक के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक क्लोज कॉम्बैट के लिए होते हैं। जब आपको लगे कि सामने वाला हमारे क्लोज में है और यहाँ पे हम अटैक दूर से नहीं ले सकते हैं, तब आप अपने एल्बो, नी एंड हेड वेट का यूज करते हैं। ठीक है, क्लोज कॉम्बैट यानी बस, मेट्रो, ट्रेन या कहीं भी हो सकती है आपकी फाइट, उसमें आप इन चीज़ों का यूज करेंगे। तो पहला तरीका रीच कंप्लीट कर लेना है। दूसरा, आपको अपनी बॉडी बहुत स्टिफ नहीं करनी है कि आपने बिल्कुल हाथ टाइट कर लिए और अब मारेंगे पूरी बॉडी टाइट करने के साथ। नहीं, बॉडी अटैक करते टाइम एकदम रिलैक्स, यानी आप फ्री होने चाहिए। जितना आप रिलैक्स होगे उतना कम थकोगे और उतने लंबे टाइम तक फाइट कर सकोगे या मैदान पे टिक पाओगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले हमारे लेग्स का बैलेंस, यानी हमारा जो बेस होगा उसका बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका बेस मजबूत होगा तो ही आपकी बिल्डिंग टिकी रहेगी, वरना गिर जाएगी। ठीक है, तो बेस मजबूत, बॉडी को प्रोटेक्ट और रिलैक्सिंग मोड में कंप्लीट। हैंड्स ओपन करने हैं, मुट्ठी बंद नहीं करनी है। हैंड्स ओपन एंड यहाँ से कंप्लीट एल्बो जाएगी ऊपर की तरफ, नीचे से डाउन होते हुए, यानी कि इसके चिन के इस एरिया पे हम टारगेट करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, या हम टारगेट करते हैं इसमें सोलर प्लेक्स। यहाँ पे भी मार सकते हैं अगर हमें मारना है। अगर इसको पावर से हिट करेंगे तो इसको इतना दर्द होगा कि वहाँ पे बैठ जाएगा, और यहाँ तो ये नॉकआउट ही है, क्योंकि अगर इस पोर्शन में पड़ता है एल्बो ऊपर की तरफ जाते हुए, तो ये मुझे नहीं लगता कि उसके बाद दोबारा खड़ा हो पाएगा, क्योंकि इसका ये पोर्शन यहाँ से डैमेज हो जाएगा और अंदर अगर जीभ दांतों के बीच फंस गई तो वो तो कट ही जाएगी। ठीक है, तो रख लेते हैं एक बार, फिर देखते हैं। हमने चेक किया कि हमारी रीच कंप्लीट है, यानी कि ये सामने वाले का बॉडी है, यहाँ से इसका फेस आ रहा है या कुछ भी वो अटैक करने की कोशिश कर रहा है। क्या अटैक करेगा, किस पे अप्लाई करेंगे, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको कंप्लीट कर दूंगा। मैंने देखा भाई अटैकर मेरे सामने क्लोज रेंज में है, या उसने मुझे ग्रैब कर लिया या पकड़ लिया है, तो मैं यहाँ से एल्बो को स्ट्राइक करूंगा बॉडी को हल्का सा डाउन करते हुए। इससे क्या है, मैं नीचे से पावर को जनरेट करूंगा ऊपर की तरफ फेंकते हुए, अगर मुझे डबल पावर चाहिए। तो मेरे हैंड्स ओपन, मैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, यानी अपने आप को रोक रहा हूँ भाई इसको कि भाई रुक जाओ, मारो मत, कंट्रोल। एंड यहाँ से मैं अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ ले जाऊंगा और इस हैंड को ओपन रखूंगा बिल्कुल, जिससे कि ये पोर्शन रिलैक्स रहे। इसको टाइट करोगे तो ये रिलैक्स नहीं होगा, इसको ओपन करोगे ये रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरीके से ट्राई करके देख लेना। मैंने इसको कंप्लीटली रिलैक्स किया एंड यहाँ से एल्बो को ऊपर ले जाते हुए इस तरीके से मैं इसके फेस पे अटैक करूंगा।
अब अटैक किस तरीके से होगा कि मान लीजिए ये बंदा मुझे यहाँ से ग्रैब किए हुए है और मारने की कोशिश कर रहा है, ये तो मैं यहाँ से इसको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ खुद को, और मैं यहाँ से अटैक करूंगा इस टारगेट पे। ये अब मैं यहाँ से अटैक कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो कि कितना इजीली अटैक हो रहा है। मान लो इसने मुझे ग्रैब किया क्लोज कॉम्बैट में और अटैक, ये देखो प्रॉपर इस तरीके से हम प्रॉपर इसको अटैक ले पा रहे हैं। तो ये दोनों हाथों से वेरिएशन आपको करना है। सिंपल आप देख लो एल्बो स्ट्राइक में, फर्स्ट अटैक एंड डाउन, सेकंड ये हाथ आपके पीछे जाना चाहिए, ये इस तरीके से रहेगा। बहुत शॉर्ट रेंज का एल्बो है, लेकिन जब ये अटैक करता है तो बहुत ही परफेक्ट रहता है। ठीक है, तो इसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसकी प्रैक्टिस भी आपको एयर में करनी है पहले, फिर आप अपने किसी पार्टनर के साथ कर सकते हो या आप किसी फोकस मिट वगैरह पे। तो प्रैक्टिस सिंपल है, चेक करो भाई टारगेट आपके नज़दीक, अटैक 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 अटैक, कंप्लीट। इसके लिए जो एक्सरसाइजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक्सरसाइज मैन हैमर के थ्रू रहेगी एल्बो के लिए, कि आप इसको हैमर को इस तरीके से ग्रैब करें लास्ट पार्ट पे और इसे पीछे इस तरीके से ले जाना है एंड यहाँ से पूरा स्ट्रेच करना है, हैंड जितना पीछे जा सके इस तरीके से पूरा हैंड स्ट्रेच किया एंड इसको उठाते हुए इस तरीके से लाना है और होल्ड करना है। 1 2 1 2। ये करने पे आपके पूरे बैक में स्ट्रेच आएगा, काफ़ी बैक में स्ट्रेच आएगा और आपके इस पोर्शन पे पूरा स्ट्रेच आएगा। ये आपके एल्बो को ज़्यादा रीच दिलाने में सहायक रहता है इस तरीके से। और इसको होल्ड करेंगे तो आपकी रेस्ट और फोर आर्म्स दोनों पे प्रेशर आएगा। ये ठीक है। तो एल्बो स्ट्राइक आपको समझ आ गई होगी। ये सेकंड पार्ट था और इसका थर्ड वेरिएशन और बचा हुआ है, वो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसकी प्रैक्टिस आप दोनों साइड से 100 टाइम करें और प्रॉपर स्ट्रेचिंग और वार्म अप के बाद ही। तो एक नए वीडियो के साथ कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।